हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने रीजनिंग का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है रैंकिंग, या हिंदी में कहें तो उसको बोलते हैं क्रम निर्धारण। तो एक सिंपल सी बात है, इस क्रम निर्धारण टॉपिक में होता क्या है वो देखते हैं। देखो, मान लो मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लड़कों को ऐसे खड़ा कर देता हूँ। एक जनरल अपने एग्जाम्पल से इस टॉपिक का बेसिक समझते हैं और फिर आज बेसिक पे कुछ सवाल करेंगे। तो देखो, हमने यहाँ कुछ लड़के खड़े कर दिए। तो इसमें अगर मैं इस एक बीच में लड़के का दोनों तरफ से आगे और पीछे से क्रम चेक करूँ या इसका संख्या चेक करूँ कितने नंबर पे जाता है, तो ये देखेंगे। अगर आगे से चेक करें 1 2 3 4 और 5, और अगर पीछे से चेक करें तो 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, गौर करने वाली बात है, आगे से ये आया 5 नंबर पे और पीछे से भी आया ये 5 नंबर पे। तो यहाँ पे जो 5 और 5 का टोटल करेंगे वो हो जाएगा 10। यानी अपने हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए? 10। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब अगर टोटल गिनेंगे तो देखो, 5 तो गिन चुके थे, 6 7 8 और 9, कितने हुए? 9। तो अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए, टोटल तो 9 है, लेकिन जब दोनों तरफ से किसी व्यक्ति का क्रम निर्धारित करके गिना गया तो वो 10 आया। एक एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि जो बीच में ये व्यक्ति खड़ा है जिसको हमने दोनों बार गिना, ये 2 बार गिना गया, जिसकी गिनती डबल हो गई, इसलिए हमारा जो है वो एक एक्स्ट्रा हो गया। बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है इस टॉपिक में। मैं ये साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है कोई ले सकता है। तो क्या ध्यान रखना है कि जो ये एक साइड से या लेफ़्ट से हम किसी व्यक्ति का क्रम निर्धारित करते हैं और राइट से उसी व्यक्ति का क्रम निर्धारित करते हैं, तो इसका जो जोड़ होता है वो टोटल से हमेशा एक एक्स्ट्रा आता है। बस ये एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप, जो रैंकिंग का बेसिक फॉर्मूला है, इसी पे अपने को चलना है। और इसी फॉर्मूले पे आज अपने कुछ बेसिक सवाल करेंगे, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के। अब आगे देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ज़रूरी नहीं है सवाल में हर बार लेफ़्ट राइट लिखा हो, सवाल में आगे और पीछे भी लिखा हो सकता है, सवाल में ऊपर और नीचे भी लिखा हो सकता है। तो हमें बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है लेफ़्ट राइट हो, आगे पीछे लिखा हो तो भी यही रूल काम करेगा। उसका आगे का क्रम और पीछे के क्रम का जोड़ टोटल से एक एक्स्ट्रा रहेगा। ऊपर नीचे लिखा है तो भी यही सिस्टम, ऊपर और नीचे का जो नंबर है वो टोटल से एक एक्स्ट्रा रहेगा। तो चलो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो अपना आज का जो पहला सवाल है रैंकिंग का, आपकी स्क्रीन पे है। विपिन का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 23वां है और दाएं से 21वां है, तो उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो, सिंपल सी बात है, सवाल बोल रहा है बाएं से उसका स्थान 23वां है और दाएं से उसका स्थान 21वां है। तो अगर अपने फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला ये बोलता है कि जो लेफ़्ट और राइट में उसका स्थान है, उसका जो जोड़ करेंगे वो टोटल से एक एक्स्ट्रा रहेगा, यानी टोटल +1 रहेगा। तो देखो, अपने जो लेफ़्ट है बायां, वो है 23 नंबरवां स्थान, और राइट है यानी कि जो दायां है वो है 21 नंबर स्थान। इसका टोटल हमें ज्ञात करना है, तो हमने वैसे की वैसे लिख दिया, L की जगह 23 लगा दिया, R की जगह 21। तो इसका टोटल किया तो आया 44। और अब एक है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 43। और यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब बात आती है अगर अपने फॉर्मूला ना लगाएं, तो देखो, फॉर्मूला ना लगाएं तो हमें सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है कि इस साइड से उसका जो 23 नंबर है और इस साइड से जो 21 नंबर है, इसका जब अपने जोड़ करेंगे तो वो टोटल से एक एक्स्ट्रा आएगा। यानी जो 44 है वो टोटल नहीं है, उसमें से एक घटाना पड़ेगा, तब हमें टोटल पता चलेगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 43। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है विद्यार्थियों की एक कतार में जगदीश एक सिरे से 10वें नंबर पे है और दूसरे सिरे से 12वें नंबर पे है। कतार में कितने विद्यार्थी हैं? फिर वही बात, देखो गौर से, इस सिरे से मान लेते हैं वो 10वें नंबर पे है और इस सिरे से मान लेते हैं 12वें नंबर पे है। तो इसका जब टोटल करेंगे दोनों सिरों के तो वो टोटल आएगा 22। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। देखो, 22 ऑप्शन में है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं,
जो टोटल निकला उसी पे आंसर लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं और सवाल हो जाता है गलत। तो 22 है वो आंसर नहीं है, ये टोटल प्लस 1 है। याद रखना, लेफ्ट और राइट का जो जोड़ बन रहा है वो टोटल से हमेशा एक एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें से एक घटाने पर टोटल मिलता है। तो टोटल कितना हो गया 21, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले एक चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, सवाल बोल रहा है राम का एक स्थान ऊपर से 12वां है और नीचे से 20वां है, बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। फिर वही बात आ गई, मैंने आपको पहले ही कहा था जरूरी नहीं है हर बार लेफ्ट और राइट लिखा हो, तो चाहे ऊपर लिखा हो, नीचे लिखा हो, दाएं लिखा हो, बाएं लिखा हो, आगे लिखा हो, पीछे लिखा हो, एक ही बात है। अब देखो, उसका जो ऊपर से स्थान है वो 12वां है और नीचे से जो स्थान है वो 20वां है, तो हमें तो क्या करना है, दोनों सिरों का टोटल करना है। तो यहाँ टोटल कितना आया 32, तो सिंपल सी बात है 32 जो टोटल है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या से एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये जो खुद राम है ये 2 बार गिना गया, तो 32 में से 1 घटा देंगे, पीछे बचेगा 31, जो ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा आंसर है। अब उम्मीद है समझ में बात आ रही होगी। अपने बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको टाइप नंबर 1 दे सकते हैं, फिर टाइप नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन 1-2 सवाल इस पे और करते हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो पेपर में आए हुए हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और स्टिक होना चाहिए, गलती मत करना। देखो बार बार बोल रहा हूँ, ये 32 जो आया था ये टोटल नहीं था, ये टोटल से एक एक्स्ट्रा था। देखो पहला ही ऑप्शन सवाल में 32 दिया हुआ है और ज़्यादातर पहला ऑप्शन हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, ये याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 4, लड़कियों की एक कतार में ऋचा दोनों छोर से 12वें स्थान पे है, बताइए कतार में कितनी लड़कियां हैं। तो देखो इस छोर से वो 12वें स्थान पे है और इस छोर से भी 12वें स्थान पे है, तो जब दोनों छोर से उसका टोटल करेंगे तो 24। अब देख लो इस प्रश्न में भी टोटल जो 24 आया वो पहला ही ऑप्शन है, लेकिन ये 24 हमारा आंसर नहीं, हमें पता है ये गलत है। तो आंसर कितना आएगा, इसमें से 1 घटाएंगे क्योंकि 1 एक्स्ट्रा होता है, तो हमारा आंसर आया 23, जो ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उम्मीद है सेशन बढ़िया लग रहा होगा आपको, रैंकिंग टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अपना आज का 5वां प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि सुमित ने पाया कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 10वें स्थान पे और बाएं से 5वें स्थान पे है, तो इस पंक्ति में कितने लड़के और जोड़ दिए जाएं कि लड़कों की संख्या 20 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, सवाल बोल रहा है कि लड़कों की संख्या पहले 20 नहीं है। तो एक चीज़ देखो, अगर वो दाएँ से इस प्रकार इस साइड से वो 10वें नंबर पे है और यहाँ बाएं से वो 5वें नंबर पे है, तो हम जब इन दोनों उसके क्रम का टोटल करेंगे तो वो 15 हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि ये 15 है वो संख्या नहीं है टोटल, ये 1 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 1 घटाएंगे। तो मतलब अब सुमित जिस लाइन में खड़ा है, जिस पंक्ति में खड़ा है, उसमें टोटल कितने लड़के हैं, 14 लड़के हैं और हमें उन लड़कों की संख्या 20 करनी है। तो 20 में से जब 14 घटाएंगे जो अभी हैं तो 6 आएंगे, यानी हमें 6 और लड़कों की ज़रूरत है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है, एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में विकास ऊपर से 10वें स्थान पे है तथा नीचे से 18वें स्थान पे है। यदि 5 विद्यार्थी फेल हुए हों तो बताना है परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो वही बात है कि एक पास होने वाले विद्यार्थियों की लाइन बनाई गई जिसमें ऊपर से 10वां स्थान विकास का था। ऐसे ही जब उसने अपना स्थान नीचे से गिना तो वो कौन से स्थान पे आया, 18 पे। जब उसके दोनों तरफ के क्रम को टोटल करेंगे तो वो आएगा 28, लेकिन ये उस लाइन के कुल स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ये 28 है वो टोटल से 1 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे, तो हमारे पास उस लाइन में टोटल स्टूडेंटों की संख्या आ गई 27। लेकिन ये संख्या सिर्फ पास होने वालों की है, क्योंकि सवाल खुद बोल रहा है कि परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में। तो देखो जो 27 हैं वो पास हो गए, फिर सवाल ने बोला 5 फेल हुए, तो 27 और 5 तो टोटल कितने हो गए, 32। इसका अर्थात कि परीक्षा में कुल कितने स्टूडेंट थे,
32, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, याद रखो जो ये प्रश्न नंबर 7 है ये अपने टाइप नंबर 1 का आखिरी प्रश्न है। फिर अपने टाइप नंबर 2 के 2-3 सवाल करेंगे। ये दोनों ही टाइप अपने बेसिक नॉलेज में है, यही हमें आगे चल के बड़े सवालों में फ़ायदा देंगे, इसलिए हमारा ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न नंबर 7 सवाल बोल रहा है लड़कों की एक पंक्ति में अमित आगे से 8वें स्थान पे है और पीछे से 12वें स्थान पे है, और लड़कों की एक अन्य पंक्ति में मोहित आगे से 10वें स्थान पे है और अंतिम से 6ठे स्थान पे है। देखो अब दो पंक्तियां दे दी सवाल में, और दोनों पंक्तियों में अलग अलग व्यक्ति खड़े हैं। एक अमित है जो पहली पंक्ति में है और एक सुमित है जो सुमित नहीं है, मोहित है जो दूसरी पंक्ति में है। तो एक सिंपल सी बात है, पहली पंक्ति की बात करें तो अमित आगे से 8वें और पीछे से 12वें स्थान पे है, यानी जो उसके दोनों नंबरों का टोटल है वो 20 है। लेकिन टोटल स्टूडेंट 20 नहीं हो सकते, हमें पता है एक घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने टोटल स्टूडेंट जो अमित वाली लाइन के हैं वो कितने आ गए, 19 आ गए। अब ऐसे ही हम मोहित वाली लाइन के भी टोटल स्टूडेंट गिनेंगे। तो देखो मोहित आगे से 10वें स्थान पे है और पीछे से 6ठे स्थान पे है, तो जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 16। तो उसकी पंक्ति में, मोहित वाली पंक्ति में कितने स्टूडेंट होने चाहिए, जो 16 है वो टोटल से एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें भी एक घटा देंगे तो अब कितने बचे, 15। देखो 19 स्टूडेंट पहली लाइन में है और 15 दूसरी में। सवाल ने कहा दोनों लाइनों को आपस में मिला दिए जाए, तो देखो 19 और 15 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34, जो ऑप्शन नंबर ए में है यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब टाइप नंबर 2 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 सवाल बोल रहे हैं एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों के बीच कुशल का ऊपर से 22वां स्थान है। अब देखो हमें टोटल नहीं निकालना, टोटल पहले ही दे रखा है, और यहाँ पे कुशल का ऊपर से 22वां स्थान दिया है, हमें नीचे से स्थान पूछा है। तो पहले अपने फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, फिर नॉर्मल देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। देखो जरूरी नहीं है लेफ्ट राइट, लेफ्ट को अपने ऊपर मान लें और राइट को नीचे मान लें तो भी यही काम है। तो देखो लेफ्ट से उसका स्थान, या यूं कहें ऊपर से उसका स्थान 22वां दिया है, राइट वाला स्थान हमें नहीं पता, आर का आर रहने देते हैं। टोटल है वो 50 है प्लस 1, तो हम यहाँ टोटल करेंगे 51। आर अपनी जगह रहेगा, 22 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जब 51 में से 22 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 29। यानी उस कुशल का राइट से जो स्थान है वो कौन सा है, 29 नंबर है, जो ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा आंसर आएगा। अब चलते हैं इसी सवाल को अपने बिना फॉर्मूले के करते हैं। तो देखो हमें पता है कि जब दोनों छोर से किसी व्यक्ति का क्रम देखा जाता है तो उसका जो टोटल आता है वो कुल संख्या से एक एक्स्ट्रा आता है। यानी कि जब कुशल का दाएं और बाएं दोनों से स्थान का जोड़ करेंगे तो वो 50 ना आके 50 प्लस 1 51 आएगा। तो देखो 51 टोटल आना चाहिए, जिसमें से एक स्थान तो 22 है ही, वो 51 में से 22 हम घटा देंगे, पीछे जो आंसर बचेगा वो दूसरी तरफ से उसका क्रम होगा, यही हमारा आंसर है। तो देखो हमने शॉर्ट में क्या किया कि जो टोटल दिया था उसमें से एक जोड़ा, और जो भी संख्या बनी उसमें से किसी भी तरफ का रैंक दिया हो वो घटा देंगे, चाहे वो ऊपर का दिया हो नीचे पूछा हो, चाहे नीचे का देकर ऊपर पूछा हो, चाहे दाएं का देकर बाएं पूछा हो, चाहे बाएं का देकर दाएं पूछा हो। हमें क्या करना है, कुल संख्या में एक जोड़ना है और उसमें से जो क्रम दिया है दोनों तरफ में से किसी एक का क्रम दिया होगा, दूसरा पूछा होगा, वो घटा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 सवाल बोल रहा है एक पंक्ति में रोहित पीछे से तीसरे स्थान पे है, पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट है, 10। तो हमें 10 में से नहीं घटाना, उसमें एक जोड़ना है, यानी हम टोटल को 11 मानेंगे, जो दोनों क्रम का जोड़ है। 11 में से एक तरफ का 3 है वो घटा देंगे, तो पीछे क्या बचा, 8 बचा, यही हमारा आंसर है।
दोबारा देख लो क्या किया, टोटल सवाल ने बोला था 10, हमने उसमें से एक जोड़ दिया, क्या हो गया 11। अब जिस तरफ का क्रम दिया है वो घटा देंगे, 3 दिया है तीसरे क्रम पे है वो घटा दिया, 8 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। फिर बता रहा हूँ आज की जो पहली वीडियो है वो बेसिक नॉलेज है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपने हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। पार्ट नंबर 2 जो होगा वो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 सवाल बोल रहे हैं 32 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सचिन का रोल नंबर ऊपर से 10वां है, तो बताइए उनके रोल नंबर के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो अब उसका रोल नंबर कितना होगा। देखो ये वही सिस्टम है जो स्टार्टिंग में हमने कहा था। हमने ये देखा था कि जैसे मान लो ये क्रम लगा रहे हैं, अपने रोल नंबर ही समझ लो 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते टोटल 32 हो गए। अब क्रम पलटने का मतलब है कि जिसका रोल नंबर 32 था उसका 1 कर दो, जिसका 31 था 2 कर दो, 3 4 इस प्रकार अपने रोल नंबर सेट कर दो। तो एक चीज़ वही है, चाहे हमने क्रम बदला या यूं कहे पहले आगे से गिन लिया अब पीछे से गिन रहे हैं, बात एक ही है, प्रश्न को सिर्फ घुमाया गया है और कुछ भी नहीं है, हमें तरीका वही लगाना है। तो देखो सवाल में बोला है 32 स्टूडेंट है, 32 स्टूडेंट पहले थे तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी सचिन का ही रोल नंबर आगे और पीछे से जो भी होंगे उनका जो टोटल आएगा वो 33 आएगा। अब हमें ये देखना है कि किस साइड का रोल नंबर दिया है, तो एक तरफ का रोल नंबर हमें 10 दिया है, तो सिंपल सी बात है 33 में से 10 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 23। अब अगर रोल नंबर का क्रम बदला जाता है, उल्टी साइड से लिखा जाता है, तो सचिन का रोल नंबर क्या आएगा 23। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अपने डाउट चाहे वो मैथ के हों चाहे रीजनिंग के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे आपका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। फिर बता रहा हूँ चाहे वो आपका कोई डाउट मैथ्स का है चाहे रीजनिंग का है, आप अपने डाउट इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, आपका हर तरह का सहयोग किया जाएगा। तब और अपनी दूसरी वीडियो रैंकिंग की जल्द आने वाली है, उसका भी आप वेट करें जिसमें हाई लेवल क्वेश्चन होंगे। आज अपने सिर्फ बेसिक किया है, तब तक के लिए धन्यवाद।